हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसके बारे में हम डेली चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि इस सेट में हम डेली चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो कि आरआरबी के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसकी एक शानदार सी छोटी सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा छार। क्या नाम है? मित्र पर गमछा छार। बस आपको यह सिर्फ मात्र इतनी सी लाइन याद रखना है, इसके द्वारा आपके 8 के 8 राज्य कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी किस की अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है, राज्य की या देश की? तो यहाँ पर राज्य की अवधारणाओं को शामिल किया गया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता था किस व्यक्ति को? भारत का नेपोलियन कहा जाता था तो समुद्रगुप्त ही ऐसा प्रमुख व्यक्ति रहा है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था या उपाधि दी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। कब और किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ पर शासन किया था? कुतुबशाही एक प्रमुख राजवंश रहा है इतिहास का, तो इसने कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा नामक स्थान पर कुतुबशाही राजवंश का शासन रहा था। रणथंभौर। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के रणथंभौर में ही स्थित है। सोना, गोल्ड, न कि स्लीपिंग वाला सोना। तो गोल्ड का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 19.30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? आपको क्या बताना है कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है ठोस कोण की इकाई। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितने कैलोरी प्रति ग्राम होता है? बर्फ के गलन के लिए कितना विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम होना चाहिए? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ के लिए गलन का एक विशिष्ट ऊष्मा का हिमांक होता है। नेक्स्ट है, डायनेमो का आर्मेचर किस धातु का बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किस धातु का बना होता है? इस्पात का बना हुआ होता है। गेटवे ऑफ इंडिया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य होता है कि राज्य शासित होता है किसके अधीन? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य होता है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। उस समय राज्य की बागडोर किसके? राज्यपाल के हाथ में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना। गोंडवाना प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो गोंडवाना प्रमुख कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन को जापान, फिलीपींस व चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। आँखों के भीतरी सतह को क्या अन्य नाम से जाना जाता है? हमारी आँख के भीतर जो भीतरी सतह होती है उसे क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स किस कंपनी के
संस्थापक हैं या किस कंपनी का स्वामित्व उनके हाथों में है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र में है। नेक्स्ट है रघुवंशम, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है इतिहास की। रघुवंशम यह किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट किसके द्वारा रचित है? हर्षचरित। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र है जिसमें हर्ष के संबंध में जानकारी बताई गई है। नेक्स्ट है प्रेरी। प्रेरी शब्द का संबंध है किससे? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से प्रेरी का संबंध है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा? चाइना है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण किस देश में हुआ था? औद्योगिकीकरण एशिया के देशों में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ है? जापान से प्रारंभ हुआ है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी बार पूछा गया है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल की उपस्थिति के कारण ही होता है। दामोदर घाटी में कोयला, दामोदर घाटी में कोयला प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से हैं जहाँ पर पाया जाता है? रानीगंज, बोकारो और झरिया। झारखंड छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है जिनमें रानीगंज, बोकारो और झरिया प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि दामोदर घाटी में कोयला के प्रमुख उत्पादक हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ है? भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब से? 1862 से प्रारंभ हुआ है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किए गए थे। कब? 1976 में, 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समाहन किया गया था। और अंतिम प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे जोग या गरसोप्पा दोनों नामों से जाना जाता है, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, यह किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। और आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।